नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। ये वीडियो है शनिवार का और डेट थी 27 जनवरी और आज मैं सुबह से कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी और मैं नाश्ते में बना रही हूँ आलू के पराठे। आलू मैंने निकाल लिए थे और आलू को भी मैं पहले बॉईल होने के लिए रख दूंगी। वैसे भी घर पर हमारे सभी लोगों को आलू के जो पराठे होते हैं वह काफ़ी पसंद आते हैं और आलू जब तक बॉईल होंगे तब तक जो बाकी के और काम है तो उनको भी मैं करती जाऊंगी। और आलू को मैंने रख दिया था बॉईल होने के लिए और मैं आ गई थी रूम में और सबसे पहले मैं सोफा को साफ कर लूंगी। इसको मैं अच्छे से झड़ा लूंगी और जो कुशन फैल गए तो उनको भी अच्छे से अरेंज कर दूंगी। क्योंकि जब घर में सभी लोग होते हैं और चीजें यूज होती हैं तो चीजें फैलती भी हैं और सामान भी बिखरता है और चीजें भी उतनी व्यवस्थित नहीं रहती हैं। तो इसलिए हमें रोज रोज ही सामान सेट करना पड़ता है और चीजों को अरेंज करते रहना पड़ता है। सोफा कवर था उसको मैंने झड़ा लिया था और जो कुशन थे उनको भी मैं अच्छे से सेट कर लूंगी और इसके बाद मैं झाड़ू भी लगा लूंगी। और झाड़ू में लगा रही थी और इसी के बाद जो मैं प्लांट लेके आई थी ना छत से, तो इसकी जो पत्तियां थी कुछ कुछ सूख रही थी और कुछ जो है ना काफी पीली पड़ गई थी। तो इस प्लांट को काफी केयर की जरूरत है। तो सुबह सुबह ही जो इसकी पत्तियां थी सूखी वाली तो उनको मैंने पहले कैंची से काट लिया था। और क्योंकि जब इन पत्तियों को काट लेंगे तो इसका जो पोषण है तो पूरे प्लांट को मिलेगा। और सारी जो सूखी पत्तियां थी उनको मैंने एक एक करके कट कर लिया था। और जो प्लांट है वह भी थोड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि जब जिस दिन लेके आए थे ना तो उस दिन काफी पीला पड़ा हुआ था, अभी थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन होता जा रहा था। और जो प्लांट की पत्तियां थी वह मैंने काट ली थी और इसकी जो सूखी पत्तियां थी तो वह काफी सारी नीचे झड़ गई थी। तो बस इसको मैं झाड़ू लगाकर साफ कर लूंगी। और झाड़ू भी मैं लगाती जा रही थी, बाकी की झाड़ू थी वो मैंने पहले ही लगा ली थी। बस यहाँ जो पत्तियां कट की हैं ना तो वही पत्तियां फैली हुई तो उन्हीं पत्तियों को भी मैं अभी साफ कर लूंगी। और पत्तियां भी मैंने साफ कर ली थी और इसके बाद जो आलू थे वह भी बॉयल हो गए थे तो आलू को भी मैंने निकाल लिया था। और निकालने के बाद आलू को मैंने मैश चम्मच से कर लूंगी। और जो गर्म आलू होते ना तो चम्मच से आसानी से मैश हो जाती है, इसको ग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बस गर्म आलू थे तो उनको मैंने मैश कर लिया था। और आलू के पराठे के लिए बनाऊंगी मैं मसाला। मसाले में मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, हरी मिर्च और हरे लहसुन की जो पत्तियां होती हैं वह भी मैंने डाली थी, थोड़ा सा लहसुन डाला था और बस इतनी ही चीजें मैंने ग्राइंड की थी। और इसमें मैं डालूंगी नमक, धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में ही डालूंगी थोड़ा सा जीरे, भुने हुए जीरे का पाउडर। सारी चीजों को मैं डाल लूंगी और अच्छे से कर लूंगी मिक्स, ताकि अच्छा सा अभी एक फिलिंग बन जाए। और जो अभी ठंडियों में आलू आते हैं ना तो इनके जो पराठे होते हैं काफी अच्छे बनते हैं और ये गीले भी नहीं होते, आसानी से बन जाते हैं। और जो आलू की फिलिंग थी, आलू की फिलिंग बन गई थी और उसके बाद जो आटा था वह भी मैंने तैयार कर लिया था। आटा मैंने सॉफ्ट सॉफ्ट तैयार किया था जिससे कि जो पराठे होते काफी अच्छे बनते और फूलते भी हैं। और इसके बाद जो पराठे थे वह भी मैं बनाने लगी थी और जैसे ही पराठे बनते जाएंगे तो सभी को मैं नाश्ता भी देती जाऊंगी। और सभी लोग नाश्ता कर लेंगे और नाश्ते के बाद फिर हस्बैंड पार्थ को भी स्कूल छोड़ने चले गए थे और पार्थ को छोड़ने के बाद फिर हस्बैंड आ गए थे और मैंने भी पराठे बनाने के बाद फिर खाना बनाना शुरू कर दिया था। और खाने में मैंने बहुत ही हल्का खाना बनाया था क्योंकि पराठे काफी हैवी हो जाते तो इसके बाद कोई भी खाना नहीं खाने लगता। और पार्थ तो वैसे भी पराठे लेकर गया है तो वह भी लौटकर खाना नहीं खाएगा, तो इस वजह से मैंने हल्का ही खाना बनाया था। और हस्बैंड भी चले गए थे इसके बाद ऑफिस और मेरा सारा काम हो गया था। और इसके बाद जो बर्तन थे वह मैंने सिंक में इकट्ठे कर दिए थे और इसके बाद मैं थोड़ी सी कर रही थी किचन क्लीनिंग, क्योंकि जो मैंने ऑयल का डिब्बा था ना तो वो मैंने ऐसे ही रख दिया था
और उसकी जो ट्रे नीचे रखी रहती तो वह मैं नीचे ही छूट गई थी और ऐसे ही रख दिया था, तो ऊपर जो स्लैब थी उस पे काफ़ी तेल फैल गया था और जो आसपास के डिब्बे थे उनमें भी नीचे-नीचे ऑयल लग गया था, तो इस वजह से सारे जो डिब्बे थे वो मुझे फिर से पोंछने पड़े। और कुछ-कुछ जो चाय पत्ती चीनी के डिब्बे थे तो उनमें भी आटा भरे हाथ से कभी कैसे छू लेते हैं, तो उनको भी मैंने पोंछ लिया था। बहुत ज़्यादा क्लीनिंग मैंने नहीं करी थी, बस ऐसी हल्की-हल्की सी क्लीनिंग करी थी। और जो दोनों तेल के डिब्बे थे तो उनको भी मैं पोंछ लूँगी और उनके नीचे जो ट्रे रखी हुई थी तो उन दोनों ट्रे को मैं धो लूँगी और वापस से उसी ट्रे में दोनों डिब्बों को रख दूँगी। और जो डिब्बे थे वो मैंने रख लिए थे और इसके बाद जो थोड़ी-थोड़ी किचन की जो स्लिप थी और जो रैक थे उनको भी मैंने कपड़े से पोंछ लिया था, क्योंकि किचन मेरी मॉड्यूलर नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी-थोड़ी क्लीनिंग करते रहनी पड़ती है। जैसे कि कभी-कभी वो गीले हाथ से डिब्बे छू लेते हैं या आटे भरे हाथ से, तो थोड़ा बहुत तो गंदे हो ही जाते हैं, तो थोड़ा बहुत कपड़ा लगाना ही पड़ता है। ज़्यादा क्लीनिंग में कुछ नहीं करूँगी, बस 15 से 20 मिनट में ही मेरी किचन हो गई थी क्लीन। क्योंकि बीच-बीच में मैं हमेशा थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग रहती है किचन की तो करती रहती हूँ, जिससे कि जो किचन होती है ना वह गंदी भी नहीं होती। और जब कुछ सब्ज़ी वग़ैरह बनाते हैं या कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो उससे जो तेल वाला धुआँ निकलता है ना, तो उससे जो चीज़ें होती हैं वह भी चिपचिपी हो जाती है। तो इस तरीके से बीच-बीच में पोंछते रहते हैं तो चीज़ें भी चिपचिपी नहीं होती हैं। और जो इस तरीके की क्लीनिंग होती है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15-20 मिनट में ही सारी क्लीनिंग हो जाती है। बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए थे और बर्तन साफ़ होने के बाद जो पराठे बनाए थे तो जो गैस के ऊपर थोड़ा बहुत तेल के छींटे आ जाते हैं तो उनको भी मैं पोंछ लूँगी। और जहाँ-जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचता है तो जो मॉप रहता है उसी में मैं डिटर्जेंट लगाती हूँ और जो दीवारें होती हैं उनको पोंछ देती हूँ, क्योंकि टाइल्स गंदी हो जाती है जितनी जल्दी उतनी जल्दी पोंछने से साफ़ भी हो जाती है। और जो एक खिड़की है ना तो उसको भी मैं हमेशा मॉप से ही पोंछती हूँ, तो खिड़की भी एकदम साफ़ रहती है और उसमें जो मच्छर जाली लगी हुई है ना तो उसमें भी कचरा नहीं अटकता है। इसके बाद जो गैस चूल्हा था उसको मैंने क्लीन कर लिया था और किचन एकदम मेरी क्लीन हो गई थी। किचन क्लीन होने के बाद फिर मैंने जो सामने दीवार थी तो उसपे जो टाइल्स लगी थी उसको भी मैंने पोंछ लिया था। और मैं हमेशा पोछा लगाने के पहले 1-2 दिन में इसको मॉप से ऐसे ही पोंछती रहती हूँ, तो ये जो दीवार है ना वह भी एकदम साफ रहती है। पोछा मैंने सुबह भी लगा लिया था, लेकिन अभी क्योंकि थोड़ी-सी क्लीनिंग करी है और बर्तन धोए ना, तो पानी के थोड़े बहुत छींटे नीचे भी आ जाते हैं ना, तो उसको भी मैं पोंछ दूँगी। और इसके बाद फिर सीधा मिलती हूँ मैं आपसे शाम को। और हस्बैंड भी आ गए थे, पार्थ भी आ चुका था, सभी लोग आ चुके थे। और उसके बाद फिर मैं चाय भी बना लूँगी। और जब मैं सुबह क्लीनिंग कर रही थी तभी मैंने जो मसालादानी थी उसको भी धो लिया था। वैसे तो मुझे मसालादानी सुबह ही तैयार करनी थी, लेकिन मैं किचन क्लीनिंग में बस लग गई तो मैं इसको करना ही भूल गई। और जो मसालादानी थी वह तैयार हो गई थी और मैंने इसमें एक पेपर काट के बिछाया था, तो इससे ना जो हल्दी या मसाले के जो भी निशान होते हैं तो मसालेदानी में नहीं पड़ते। और क्योंकि उसमें एक बार हल्दी के निशान लग जाते हैं तो वे आसानी से साफ नहीं होते। सारी जो मसालेदानी की कटोरियाँ थी उनको मैंने अच्छे से पोंछ लिया था। इसके बाद इसमें सारे जो मसाले हैं उनको अच्छे से भर दूँगी। और जब भी मसालेदानी में थोड़ी बहुत मसाले खत्म होते हैं तो उसके बाद मैं मसालेदानी को पहले धुलती हूँ और उसके बाद में क्लीन करती हूँ, क्योंकि अगर एक बार उसमें ऐसे ही भर दो मसाले तो बस वह साफ ही नहीं होती, बस काम चलता रहता है। और सारे जो मसाले थे उनको मैंने भर लिया था और जीरे भी भर लिए थे। और जो सारी मसालेदानी थी उसको मैंने तैयार कर लिया था और मसालादानी तैयार हो गई थी। इसके बाद जो डिनर थी उसकी भी मैं तैयारी कर लूँगी। चाय मैंने बनने के लिए रख दी थी तो चाय भी बन गई थी। चाय मैं सभी को दे दूँगी और चाय देने के बाद फिर मैं डिनर की भी तैयारी कर लूँगी। क्योंकि पार्थ सुबह स्कूल जाता है तो वह लौटने के बाद ना खाना नहीं खाता है। और आज हस्बैंड भी पराठे खाकर गए थे, उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, तो बस इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ही डिनर बनाऊँगी। पत्ता गोभी मैंने काट लिया था और जो मटर थी वह भी मैंने पहले से ही छील ली थी। इसके बाद प्याज लहसुन भी मैंने छील कर काट लिया था। कढ़ाई में भी तेल गर्म हो गया था। कढ़ाई में जैसे ही तेल गर्म हुआ तो सबसे पहले मैंने उसमें जीरे डाले। जीरे जैसे ही भुन जाएंगे तभी मैं उसमें लहसुन को भी डाल दूंगी। लहसुन और जीरे दोनों ही भुन जाएंगे तभी उसके बाद जो प्याज और हरी मिर्च है उसको भी मैं डाल दूंगी और थोड़ी देर तक उसको भूनती रहूंगी।
प्याज लहसुन भी भुन गया था, तो जो पत्ता गोभी और मटर था उसको भी मैंने डाल दिया था और साथ ही में मैंने नमक भी डाल दिया था। और पत्ता गोभी जैसे ही थोड़ी सी सॉफ्ट हुई थी तो उसके बाद जो मसाले हैं उनको भी मैं डाल दूंगी। मसाले में मैंने डाला था हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बस इतने ही मसाले मैंने डाले थे। मसाले जैसे ही भुन गए थे तभी मैंने जो टमाटर था उसको भी ऐड कर दिया था और इसके बाद जो सब्जी थी उसको मैंने ढक्कन से कवर कर दिया था और थोड़ी देर में टमाटर भी सॉफ्ट हो गया था और पत्ता गोभी भी पक गया था। इनको मैं अच्छे से धीमी आंच पर भून लूंगी और सब्जी भी बन गई थी और आटा को भी मैंने तैयार कर लिया था। आटा भी तैयार होता जा रहा था और इसके बाद जो रोटियां थी उनको भी मैं बना लूंगी। और रोटियां भी मैं बनाती जा रही थी और रोटियां बनती जा रही थी और साथ में मैंने सभी के लिए खाना भी लगा दिया था और रोटियां मैं उनको बनाकर देती जा रही थी। क्योंकि अभी ठंड पड़ रही है और सबको ही गरम खाना अच्छा लगता है, तो बस मैं रोटियां सेकती जाती हूँ और गरम-गरम सभी को देती जाती हूँ। और सभी लोग के खाना खाने के बाद मैं भी खाना खा लूँगी और इसके बाद जो किचन क्लीनिंग है उसको भी मैं कर लूँगी और जो बर्तन है उनको भी मैं क्लीन कर लूँगी। सारा काम मेरा होता जा रहा था और जो बर्तन की क्लीनिंग थी वह भी मैंने कर ली थी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।